हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में, जो कहाँ पे भाग गए हैं ये आप लोग को वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जगत भैया के व्यू आना हो गए हैं कम, और सोच रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे। जो इस तरह से, तो जिस तरह व्यू हमारा गिर रहा है इस तरह से, तो एक दिन हमारा जैसे वाईटी पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो डर डर के ब्लॉग डाल डाल रहे थे। उसके बाद से उन्होंने बहुत सारा ब्लॉग मनीषा के चैनल पे फिर डालना शुरू किया। फिर सोचा कि क्या करें। तो जब जगत भाभी का ब्लॉग में दिखा कि वो पैकिंग कर रही हैं और वो कहीं 2 दिन के लिए जा रही हैं, तो वहीं पे इनका मास्टरमाइंड काम किया और इन्होंने सोचा कि फिर से एक कंट्रोवर्सी की ये करूं जो शायद चल जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें मत फंसिएगा। आंखें खोलकर चारों तरफ चौकन्ने होके और ब्लॉग्स को या रिएक्शन वीडियो को देखिए ताकि समझ में आए। तो ये कहीं गए नहीं हैं, जहाँ कहीं भी हैं अपनों के कांटेक्ट में ही हैं, और वहाँ से मनीषा को भेज दिया गोरखपुर या सिवान। और खुद ये जहाँ कहीं भी हैं, इन्हीं लोग अपनों यानी कि मनीषा हुई या उनकी फैमिली, इन लोगों को पता होगा जहाँ भी होंगे और कांटेक्ट में ही होंगे वो। बस लोगों को लगे कि भैया आखिर कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए, कहीं जगत भाभी से मिलने तो नहीं चल गए। तो इस चक्कर में लोग हमारे ब्लॉग्स को देखेंगे और व्यू बढ़ेगा। तो बस इसी चक्कर में गायब हो गए हैं जगत भैया, और फिर पता चल जाएगा कि कहाँ हैं और कैसे हैं। तो इनकी ये जो कंट्रोवर्सी, सोचा कि जो भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी बन जाए और हमारा व्यू फिर से बढ़ जाए। तो जगत दीदी से तो मिलने बेशक नहीं गए हैं ये, और जगत दीदी भी पैकिंग करके शायद ऐसा लग रहा है, उन्होंने बोला भी था ब्लॉग में अपने कि वो जाएंगी ससुराल। तो शायद वो ससुराल जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ससुराल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ब्लॉग्स में बोला था कि कुछ काम है, तो वहाँ पे जा सकती हैं, और इवेंट में वो जाना नहीं चाहती हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने अभी दूसरे जगह का रुख किया हुआ है, और जगत भैया ने इसी समय का फ़ायदा उठाया। जैसे ही उधर से जगत दीदी का ब्लॉग आया कि वो 2 दिन के लिए कहीं जाने वाली हैं, तो इन्होंने अपना मास्टरमाइंड चलाया और अचानक से गायब हो गए, ताकि सबका सवाल हो जाए कि जगत भैया गए कहाँ, कहीं जगत भाभी से मिलने तो नहीं जा रहे हैं जगत भैया। तो एकदम ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी होने वाला नहीं है, और आप लोग भी एकदम बेफिक्र होकर रहिए कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं अपनों के कांटेक्ट में होंगे और फिर आएंगे ही। तो ये है इनका चाल पट्टी। और इधर जगत भाभी को बोल दिया कि तुम अपने ब्लॉग्स डालो। तो क्या करे, भाभी का तो वही है कि बस सहानुभूति लेकर आ जाएंगी। क्या करे गाइज, ट्रेन में बैठी हुई हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत बोल बोल कर रोक रोक कर ब्लॉग को लंबा किया जा रहा है। और क्या है गाइज, क्या कहें, आप लोग मेरी मानसिकता को क्या समझोगे। और कैसी कैसी इन्होंने एक लाइन ना बहुत ज़बरदस्त बोली कि कैसी कैसी महिलाएं हैं जो पीछे पड़ जाती हैं मर्दों के। तो इन्होंने अपने पति के बारे में बोला कि इनके हस्बैंड के पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन
उस समय जगत भाभी ने ये बात नहीं बोला जब इनके हस्बैंड कितने सारी महिलाओं के पीछे पड़े हुए थे कंट्रोवर्सी के दौरान। कंट्रोवर्सी के दौरान क्या, कंट्रोवर्सी करने के लिए किसी भी महिला के पीछे पड़ जाते थे। नीतू मैना के पीछे पड़े, अक्षरा के पीछे पड़े, उसके बाद से खुद के दोस्त स्वाति और अंकुश के पीछे भी पड़े। कुछ भी करके किसी के पीछे पड़ लो, फिर सृष्टि के पीछे पड़े और फिर सृष्टि को जब फिर से वो पार्टी में आई और ये तो कितने लोगों ने उन्हें थूक चटनी तक नाम दे दिया कि इतना कुछ होने के बाद वो फिर से आ गई इन लोगों के पास। तो एक ही नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो ऐसे ही हैं कि व्यू के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो ये भी कहीं गए नहीं हैं, जहाँ भी हैं अपने चक्कर में ही हैं कि जैसे तैसे करके थोड़ा तो व्यू बढ़े, थोड़ा तो लोग हमारे बारे में बातें करें कि आखिर कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। तो मैं बात कर रही थी कि ये जो मानसिकता वाली बात कह रही हैं कि कैसी कैसी औरतें हैं मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं, और इनके जो हस्बैंड है वो कितनी औरतों के पीछे पड़े। उस समय पे जगत भाभी तो कुछ बोलती ही नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाती हैं। स्वाति ने कितने बार ब्लॉग्स में बोला कि तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो। अगर तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो तुम जवाब लेके आ जाती हो, और तुम्हारा हस्बैंड दूसरों को बोलता है तो तुम जवाब क्यों नहीं देती हो। तो ये ऐसी ही हैं, शक्ल बना के और ऐसा ही ये करती हैं। इसलिए इन पे से भी बहुत लोगों का भरोसा उठ गया है और ये भी बहुत लोगों के ऑडियंस की नज़रों में गिर गई। ये जब कंट्रोवर्सी के दौरान नीतू मैना के पीछे इनके हस्बैंड पड़े हुए थे, तो उसके तुरंत बाद इन्होंने खेतों में जाकर और नीतू मैना को लेकर कितना सारा वीडियो जो बनाया, मगरमच्छ के आंसू वाले दिखा दिखा के, कि सारी पब्लिक उस वक्त ही सारी ऑडियंस समझ गई कि कितनी सच है और कितना झूठ है इस वीडियो में, इस ब्लॉग में जो इन्होंने खेतों में जाकर बनाया था। इन्होंने भी नीतू मैना को बच्चे ना होने की, रील्स ना बनाने की, सारी जो गलतियां थी ना नीतू मैना के सर पे ही फोड़ दिया ले जाकर, उन पे ही। और उधर से इनके हस्बैंड उनके पीछे पड़े थे, उसके बाद ये आके उनके पीछे पड़ गई थी। तो इसी तरह से हैं ये हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों मिले हुए हैं, कहीं नहीं जाएगा कोई, कहीं नहीं जाने वाले हैं जगत भैया। बस सिर्फ कंट्रोवर्सी के और व्यू के चक्कर में ना इन्होंने सोचा कि जगत दीदी 2 दिन के लिए गई हैं और बताया नहीं कहाँ और कैसे, तो इसी में माइंड अपना चला लिया कि मैं भी गायब हो जाता हूँ, ताकि सारी ऑडियंस ना हम लोगों के पीछे ही फिर से पड़ जाए कि आखिर जगत भैया कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं। और जगत भाभी को कह दिया कि तुम ब्लॉग में बना दो और ऐसे ऐसे वैसा थोड़ा सा दुखड़ा उखड़ा लेकर, और वो तो हमेशा दुखड़ा रोते ही रहेंगी, कुछ भी होगा उनके पास दुखड़ा ही रोते रहेंगी। तो बस ये सब कहकर और उन्होंने ब्लॉग बना दिया है। क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं और क्या करती हैं खुद उनके समझ में, दूसरों को तो छोड़िए, उनके समझ में क्या आता है जो ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि कितनी औरतें मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं, कैसी मानसिकता है। और इन लोगों, इनके हस्बैंड की मानसिकता बहुत अच्छी है, ये सब ने देख लिया है, बहुत सारे ऑडियंस ने देख ली है कि इनकी मानसिकता कितनी अच्छी है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और इसके आगे जो कुछ भी होगा इस चैनल पे, मेरे चैनल पे देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।